किसान आंदोलन में बुजुर्ग किसानों का जज्बा, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। साथियों, अंत तक सुने। नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों। अभी हम यहाँ डबली मक्कासर टोल प्लाजे पर हैं। जो 3 काले कानून सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ जब ये आंदोलन चरम सीमा पर था, तो यहाँ के आसपास के गांव के किसानों ने जब संयुक्त मोर्चे का आह्वान हुआ, उससे पहले ही उन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो किसानी से संबंधित थे, यहाँ आकर लोगों ने धरना लगाया है। और वो धरना अभी 20 दिसंबर से शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है। इस दौरान आप देख सकते हो कि ये सभी टोल है, ये फ्री है। आपको इस कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, साथी सुनील जी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ कोई भी इन कैबिन में आपको नज़र नहीं आएगा। ये 20 दिसंबर से यहाँ लोग किसान साथी बैठे हैं। और इस धरने की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ नौजवानों के साथ साथ बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग जो है, जो किसानी को बचाने के लिए इन आंदोलनों के खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और उनसे आज मैं आपका परिचय कराऊंगा, उनकी उम्र के बारे में बताऊंगा और उनके जज्बे के बारे में आप उनकी ज़बानी आप सुनेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे जो सबसे सीनियर हैं और उनके बारे में, कि जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते हैं। और तमाम जो लोग हैं, उनके चाय के दूध का वो सारा प्रबंध मैंने खुद व्यक्तिगत देखा है। तो मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है जी आपका? करनाल सिंह। कब से हो आप यहाँ? इतने 12वें महीने की 20 के। हाँ, 20। 12वें महीने की 20 तारीख तो इतने हाँ। रोजाना आते हो? रोजाना। कितनी की उम्र है आपकी? 86 साल की उम्र है। ये 86 साल के हैं, आपको बताया। रोज़ाना यहाँ आते हैं और सारी व्यवस्थाओं को ये देखते हैं। और आपका क्या नाम है? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह जी, आप भी रोज़ाना आते हो? रोजाना आते हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? 70 के लगभग है। 70 के करीब है। जब कोरोना का दौर है, घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस दौर में भी ये अपने मोर्चे को मजबूत करते हुए यहाँ बैठे हैं कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं उठोगे। बिल्कुल नहीं, जिएंगे तो नहीं उठेंगे। जब तक जिंदा है तब तक नहीं उठेंगे। ये हमारे साथियों ने कहा है। हमारे और साथी हैं, बुजुर्ग साथी। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह। कौन सा गांव है आपका? डबली। डबली से है। हाँ, डबली कुतुबवास। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾਕਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੇਗੇ। एक दिन भी आपने नहीं छोड़ा है। और हाँ, जब तक 3 काले कानून का विरोध आपका है, जितना तक दिल्ली का फैसला नहीं होगा उतना चिकर नहीं उठूगे। तो आपकी उम्र कितनी है? 87-88 साल दी है। 88 साल है। कोरोना से डर नहीं लगता है? ना ना, कोरोना है किथे। मोदी जी को कुछ कहना है? वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना आ गया है। ना जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤੇ। ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। तो ये हमारे बुजुर्ग किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि चाहे कोरोना है, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं खड़े होंगे। आपका क्या नाम है? रुलदू सिंह। रुलदू सिंह जी। हाँ जी। तो कितने समय से, जब से धरना चला, जब से आ रहे हो आप? 20 तारीख से 4 महीने ऊपर हो गए जब से। तो घर पे काम भी होता है और चीज़ें भी होती है, भाई ब्याह शादी है। एक दिन कोई हो गया तो करीब करीब आते हैं। आते रहते हो? आते रहते हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, जब तक यहीं रहेंगे। तो घर वाले मना नहीं करते हैं? कोरोना है, कर्फ्यू लगा है, आप यहाँ जा रहे हो? घर वाले ने की करना है, घर वाले तो चलो करो सेवा करो, आंदोलन की सेवा करो। तो और भी हमारे साथ ऐसे बुजुर्ग हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी आपका परिचय कराता हूँ। और ये मैं बता दूं कि ये काफ़ी लोगों के विचार थे कि आप डबली के अंदर जो मक्कासर का टोल प्लाजा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी। हाँ जी। तो कौन से गांव का है आपका? कौन सा गांव है? सैजीपुरा।
सहजीपुरा है। यहाँ से करीब मैं आपको बता दूं कि 7-8 किलोमीटर दूर ये गांव है, वहाँ से आते हैं। तो इन तीनों काले कानूनों के बारे में क्या कहना है? ये वापस ले लें तो हम चले जाएंगे और नहीं जाएंगे। खतरनाक है ये किसान के लिए। खतरनाक है। और ये जो कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि धरना उठा लो, कोरोना आ गया है, तो आपका कुछ कहना है इस पर? कोरोना तो है ही नहीं जी, ये तो बढ़ाया गया है। कोरोना तो बंगाल में ही तो है ना, जहाँ चुनाव है, जहाँ जहाँ वहाँ को नहीं बैठ इकट्ठे होते वहाँ। ये एक बड़ा सवाल भी है कि बंगाल में जब चुनाव हो सकते हैं तो किसानों का आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है? और तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 82 साल। तो रोजाना आते हो? तो इतनी ज़्यादा उम्र में यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? स्कूटर से आना ना, स्कूटर से। स्कूटर पर आते हो, स्कूटर पर जाते हो? हाँ। तो ये जज्बा है हमारे बुज़ुर्गों का, जो इस आंदोलन को एक मदद करता है, एक सपोर्ट करता है, जो एक ताकत देता है कि किस तरह इतनी 80-85 साल की उम्र के अंदर जब हर कोई चाहता है कि मैं घर पे आराम करूं, मैं आराम से रहूं, उस दौर में ये हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं, आंधियों में भी बैठे रहते हैं, बारिश में भी यहाँ रहे हैं, और सर्दी से गर्मी आ गई लेकिन ये आज भी वहाँ डटे हुए हैं। ना कोरोना का डर इनको सता रहा है, इन्हें एक ही बात का है कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। और अभी भी कुछ मेरे बुज़ुर्ग और हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय कराता हूँ कि उनसे भी बातचीत करते हैं अपने। तो माइत के नाम है थारो? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, कितनी उम्र होगी थारी? 74 साल की होगी। 74 साल इनकी उम्र है। रोजाना आते हो? रोजाना। सर्दियों में यहीं थे? गांव किसो है थारो? डबली मन हो तो तुम यालकी से है, अभी डबली रह रहे हैं। हाँ। तो क्या संदेश है, लोग जो देख रहे हैं आपको, आज सारी दुनिया देखेगी, इस पर क्या कहना चाहते हो किसान भाइयों से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਵੜੀ। ठीक बात है। ये इनका कहना है कि ये चलो। और हाँ, ये नक्षत्र सिंह जी है, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी समय से जानता हूँ, बहुत ही सेवाभावी है ये। और इस टोल के अंदर मैं देखता हूँ कि सारा दिन कोई चाय का कोई भी काम हो, ये नक्षत्र सिंह जी है जो सबसे आगे रहते हैं। तो कौन सा गांव है? मक्का सर मक्का सर है। कितनी ज़मीन है आपके पास? मरबा जमीन है जी। एक मरबा ज़मीन है, क्योंकि टीवी वाले कहते हैं कि ये किसान नहीं है, तो आपके पास एक मरबा ज़मीन है। हाँ जी। कितनी कीमत होगी उसकी? तो देख लो जो कितनी बनती है। तो इतनी बड़ी जायदाद के मालिक है, लेकिन यहाँ किसानों की ये सेवा करते हैं। और इस आंदोलन से पहले दिन से जुड़कर यहाँ है, इनको आते जाते बैठे मैंने इनको देखा है। तो क्या कहना है आपको मोदी से? मोदी कहना जी साडे कानून वापस लवे, नहीं लेते उन्होंने बैठे हैं। कानून वापस लो, नहीं तो हम बैठे हैं। एक आज हमें बता रहा था कि कोई 100 के साल उम्र है। हाँ, ये देखिए, ये सो रहे हैं, इनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। और इनको भी रोज़ाना मैं देखता हूँ, इनका आपका परिचय कराता हूँ कि 100 साल की उम्र एक मुंह से बोली जा सकती है कि 100 साल, लेकिन 100 साल बहुत होते हैं। गुलामी भी देखी है और आज़ादी भी देखी है, और ये इतना बड़ा आंदोलन भी इन्होंने देखा है। तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हरनेक सिंह। हाँ जी? हरनेक सिंह। हरनेक सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? 101 साल आपकी उम्र है। तो आप यहाँ कब आए राजस्थान में? मैं 63 में आए। उससे पहले कहाँ रहते थे? हाँ? जिम्मेदारी कर दी। जमींदारा करते थे वहाँ भी जहाँ पहले रहते थे। अभी खेती करते हो? कितनी ज़मीन है आपके पास? 14 किले इनके पास ज़मीन है। तो यहाँ रोज़ाना आते हो धरने पर? भाई हम रोज़ाना आते हैं? नहीं, ये तो कह रहे हैं रोज़ाना आते हैं, मैं तो आपसे ही पूछ रहा था। तो आपको तकलीफ नहीं होती है, इतनी उम्र के अंदर इतनी दूर चल के आते हो आप? दी है कड़ी पढ़ना है ना, पढ़नी चाहिए। क्या बात है, तकलीफ होती है, लेकिन एक प्रण है कि ये काले कानून वापस होने चाहिए, इसलिए आएंगे। कितनी बड़ी बात कही है बाबा जी ने।
तो और भी हमारे काफ़ी युवा साथी बुज़ुर्ग साथी भी हैं, उनसे भी और चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इस कानून के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो एक और हमारे बाबा जी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 71 साल। कौन सा गांव है? नाम मक्का सर। मक्का सर से रोज़ाना आते हो? और जाना आते। तो यहाँ किसान के जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रहे हो आप? हाँ, आंदोलन भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन भी कर रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं। ये ठीक बात बताई है। और ये हमारे प्रधान जी भी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी क्या कहना है काले कानूनों के बारे में? क्या है कानून? ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ 1800 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਆ ਆਹੀ ਗੇਹੂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਘਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਪੁੱਠੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। तो कृषि मंत्री और दूसरे कह रहे हैं कोरोना आ गया इसलिए ये आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਮ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। तो जब तक आंदोलन जारी है आप यहीं रहोगे? हाँ जी, किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद है। और ये माहौल है इसका मैं तो नहीं, ये जो माहौल है ये है डबली मक्का सर टोल प्लाजा का। अभी हमने बुज़ुर्गों से आपकी बातचीत कराई है। ये देखो इन्होंने ये भी ले रखा है। सरकार जो कह रही है कि ये कोरोना फैला सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक जज्बा आपने देखा इस जगह का कि इस जगह पर इतना बड़ा जज्बा है कि इतने 100 साल की उम्र में भी, तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी, तमाम सर्दी के मौसम में यहाँ इस खुले में यहाँ रहे हैं ये लोग बुज़ुर्ग हमारे, सिर्फ़ और सिर्फ इन काले कानूनों के ख़िलाफ़। जो इनका जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं और ये समझते भी हैं कि किस तरह इन लोगों ने वो दौर भी देखा है जब देश की आज़ादी का दौर था, उस दौर से इस दौर में भी आए हैं, काफ़ी धूप छाँव देखी है। और आज जिस तरह से इस आंदोलन को, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जगह टोल फ्री हैं, लेकिन इसके जो डबली मक्का सर के टोल प्लाजा की जो रौनक है इन बुज़ुर्गों से है। और यहाँ काफ़ी संख्या में युवा भी रोज़ाना आते हैं जो इनसे उनके अनुभव लेते हैं, वो पुरानी चीज़ें जानकारियाँ भी लेते हैं कि किस तरह से कच्ची सड़कों पर बगैर लाइट के इन जंगलों को इन्होंने हरा भरा खेत बनाया है। और ये जहाँ अपने खड़े हैं ये सारा जंगली एरिया था और ज़्यादातर इन बुज़ुर्गों की मेहनत से ही ये आज हरियाली है और करोड़ों की कीमत इन जगह की आज हुई है। और उसी ज़मीन को ये बचाने के लिए पहले इस ज़मीन को संवारने में ज़िंदगी लगाई और अब अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं इन ज़मीनों को बचाने के लिए। तो ये लड़ाई है ज़मीन और ज़मीर की जो यहाँ के लड़ रहे हैं। एक हमारे साथी हैं जो काफ़ी यहाँ गीत भी सुनाते हैं, उनके अभी एक गीत के साथ मैं आज का जो एपिसोड है इसको पूरा करूँगा। और उसके बाद में आज कुछ और साथी भी हैं जो अभी पहुँचने वाले हैं या अभी खाना खाने घर पे गए हैं, वो भी आएंगे, तो कल उस एपिसोड को अपने पूरा करेंगे। तो एक साथी है हमारे जो गीत सुनाते हैं, जिनसे एक गीत के बाद जो और सौ साथी है इनका अपने कल ये लगातार जारी रहेगा। और कल मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इन लोगों का जो अनुभव है, किस तरह ये गाँव से कहाँ से ये आए और इस क्षेत्र को जहाँ कोई आना नहीं जाता था, बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सांप वगैरह थे। तो ये नाली का जो क्षेत्र है ये बीहड़ था, सबसे ज़्यादा जंगली जानवर और जिनका नुकसान व्यक्तियों को होता है, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने सहन की है। उसकी स्टोरी कहानी है अपने कल इनकी मुंह से अपने सुनेंगे।